हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो आपको यूज़फुल रहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, लेसन डायमेंशन में से है। यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम है द डायमेंशन ऑफ इम्पल्सिस। तो अगर हमको डायमेंशन निकालना है तो कोई भी फॉर्मूले को हम पहले सॉल्व करेंगे और उसको बेसिक में निकालेंगे। तो देखिए, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे और इसको बेसिक में निकालेंगे। पूरे फॉर्मूले को हमको सॉल्व करना है और इसको बेसिक में लिखना है। फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। आप देखिए, फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। आप देखिए, ये मास और हमारा टाइम बेसिक है लेकिन एक्सेलरेशन डिराइव है। फॉर्मूले को हम बेसिक में लिखेंगे, दैट इज मास मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो ये हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। और आप देखिए, अब ये टाइम हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हम वेलोसिटी को बेसिक में लिखेंगे। तो वेलोसिटी का बेसिक जो फॉर्मूला है दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। हम न्यूमरेटर का डायमेंशन लिखेंगे और डिनोमिनेटर का भी लिखेंगे। तो न्यूमरेटर का देखो यहाँ पर क्या आएगा, m1 l1 t0 mlt सिस्टम यूज़ करेंगे। डिनोमिनेटर में भी हम mlt सिस्टम यूज़ करेंगे, m0 l0 t1। आप देखेंगे जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो आप देखो अब ये हमारा क्या बनेगा। यहाँ पर ये जब जीरो ऊपर जाएगा तो ये रहेगा 1 - 0 एल। जीरो ऊपर जाने पे क्या आएगा, 1 - 0 और ये 0 - 1। तो ये यहाँ पर हमारा डायमेंशन जो आएगा m1 l1 t-1। तो इस तरह से ये इम्पल्स का डायमेंशन रहेगा m1 l1 t-1। तो ये देखिए, इसका ऑप्शन जो रहेगा ये ए रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डायमेंशन ऑफ म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट रेज टू द पावर -12 r। तो आप देखिए, इस प्रॉब्लम में जो हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट लेते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रहेगी वो c इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा क्या बनेगा, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट रेज टू दी पावर हाफ। जब ये ऊपर जाने के बाद ये क्या रहेगा, μ0 एप्सिलॉन नॉट -12। इसका मतलब ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो आप देखिए, अब इसका जो डायमेंशन रहेगा यहाँ पर, अगर हम इसका डायमेंशन निकालने जाएंगे तो ये वेलोसिटी की डायमेंशन रहेगी। और वेलोसिटी का डायमेंशन जो रहेगा, देखिए ये यहाँ पर क्या रहेगा, m0 l1 t-1। तो इसका जो आंसर रहेगा ये देखिए, ये सेकंड वाला रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला जो रहेगा, ये देखिए, फोर्स डिवाइड बाय लेंथ। अब ये हमारा फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को हम बेसिक में लिखेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन डिवाइड बाय लेंथ। तो आप देखिए, ये फोर्स का फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन डिवाइड बाय लेंथ। तो मास और लेंथ बेसिक है लेकिन एक्सेलरेशन हमारा डिराइव है, तो इसको हम बेसिक में लिखेंगे। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो आप देखिए, डिनोमिनेटर में ये हमारा टाइम आ जाएगा। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला जो रहेगा वो देखिए फ्रेंड्स, वो क्या बनेगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आएगा डिवाइड बाय लेंथ इनटू टाइम।
आप देखिए जब ये फॉर्मूला पूरा हमारा बेसिक में आ गया है, दैट इज मास डिस्प्लेसमेंट लेंथ टाइम, तो हमको स्टॉप करना है। और अब देखिए अब हम ये डायमेंशन डालेंगे, दैट इज डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो हमको डायमेंशन निकालना है सरफेस टेंशन का। अब देखिए हमको सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकालना है, तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है दैट इज डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन आप लिखने जाएंगे तो यहाँ पर जब हम डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन लिखने जाएंगे तो यहाँ पर मास और डिस्प्लेसमेंट है, तो ये m1 L1 T0 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखिए लेंथ और टाइम दो बार आएगा, तो मास नहीं आ रहा है तो m0 L1 T2 आ जाएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करने लेंगे तो आप देखिए ये ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, और ये 0 माइनस 2 हो जाएगा। आप देखिए अब ये इसका फाइनल आंसर जो आप पर याद आ रहा है, ये देखिए सरफेस टेंशन का डायमेंशन जो आ रहा है m1 L0 T माइनस 2। तो इस तरह से ये सरफेस टेंशन का हमको डायमेंशन मिलेगा। ये देखिए ये हमने सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकाला हुआ है। तो हमको फॉर्मूले को पूरी तरह से सॉल्व करना है और मास लेंथ टाइम में लाना है। तो m1 L0 T माइनस 2, m1 L0 T माइनस 2। तो इसका ऑप्शन देखिए ये सी वाला आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये प्रॉब्लम नंबर 4। तो इसमें यहाँ पर क्या दिया गया है, फोर्स लेंथ एंड टाइम को हमको बेसिक लेना है और डायमेंशन मास की निकालनी है। ठीक है, हम सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हम लोग मास को लिखेंगे दैट इज फोर्स डिवाइड बाय एक्सीलरेशन। तो हमने यहाँ पर फोर्स को बेसिक ले रखा हुआ है, राइट। अब क्या हो रहा है, फोर्स को हमने बेसिक ले रखा है लेकिन एक्सेलरेशन हमारा बेसिक नहीं है, तो इसको हम लोग बेसिक में निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे दैट इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इसको हम लिखेंगे क्योंकि ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। और आप देखिए आप मास को जब हम लिखेंगे, ये देखिए ये हमारा मास है, ये मास को जब हम लिखेंगे, क्योंकि मास हमने क्या लिखा हुआ है, फोर्स डिवाइड बाय एक्सीलरेशन। ये जब टाइम हमारा ऊपर चला जाएगा क्योंकि टाइम इनवर्स में है, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी। अब ये क्या हो गया, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ पर हमको फोर्स और टाइम तो बेसिक आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेंथ को बेसिक लेना है, वेलोसिटी को नहीं बेसिक लेना है। तो इसके लिए हम वेलोसिटी को सिंप्लीफाई करेंगे, और इसको बेसिक में लिखेंगे। तो देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला रहेगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो ये देखिए ये टाइम यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो हम इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम दी होल स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब जब हम डायमेंशन लिखेंगे यहाँ पर, जब हम डायमेंशन यहाँ पर लिखेंगे मास का, तो यहाँ पर ये आएगा F1 T2, और नीचे देखिए फ्रेंड्स ये क्या आ रहा है, L1 आ रहा है। तो जब हम इसका डायमेंशन लिख रहे हैं तो ये आएगा F1 L-1 और T2। तो इसका मतलब मास के डायमेंशन है F1 L-1 T2। F1 L-1 और T2, तो ये C वाला ऑप्शन है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम जाते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो ये न्यूटन्स लॉ में आता है। अगर हमने 2 पॉइंट मास लिया हुआ है, तो 2 पॉइंट मास के बीच में अगर आप फोर्स निकालना चाहते हो, तो ये देखिए न्यूटन्स लॉ के हिसाब से दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगा वो क्या लगेगा, इक्वेशन G इज इक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर,
तो अगर हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज किया हुआ है तो दोनों पॉइंट मास के बीच में ये फोर्स का इक्वेशन रहेगा, आर इन दोनों पॉइंट मास के बीच में डिस्टेंस है। यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम जी के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं। हम देखिए यहाँ पर जी के लिए हम फॉर्मूला बना सकते हैं, तो जी के लिए फॉर्मूला रहेगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइड बाय m1 इंटू m2। आप देखिए हम डायमेंशन ऑफ जी निकालेंगे तो फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने डायमेंशन ऑफ फोर्स निकाला हुआ है, दैट इज m1 l1 t-2। उसके बाद डिस्टेंस की डायमेंशन हम जानते हैं, यहाँ पर ये डिस्टेंस 2 बार है, इसके लिए 2 आया हुआ है। 2 बार यहाँ पर मास है, इसके लिए देखो ये m2 आया हुआ है। अब जब इसको हम सॉल्व करने लेंगे तो ये यहाँ पर आएगा m1 1 + 2 कितना रहेगा l3 t-2 ऊपर न्यूमरेटर में, और देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, यहाँ पर m2 है। तो ये ऊपर जाने पे हमारा क्या हो जाएगा m1 -2, ये ऊपर जाने पे -2 हो जाएगा, यहाँ पर l3 हो जाएगा, ये t-2 रहेगा। अब जब इसको हम सॉल्व करने लेंगे तो आप देखिए यहाँ पर डायमेंशन ऑफ जी जो रहेगा हमारा m-1 l3 t-2, m-1 l3 t-2, m-1 l3 t-2। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर जो है ये सी है। So I hope students it is clear to all of you. Thank you everybody.